कुछ देर इसी प्रकार की चर्चा चलती रही। स्टेशन आते, गाड़ी रुकती, लोगों की आवाज़ें बहुत बढ़ जाती। हमारी चर्चा को भी कुछ विराम लग जाता। फिर गाड़ी आगे सरकने लगती, हमारी चर्चा फिर होने लगती। मैंने कहा, क्या आपको कभी लल के दर्शन होते हैं? महाराज, मुझे जब पहले पहल लल विषयक पुस्तक मिली तथा उसे पढ़ने के उपरांत उसके संबंध में भावना उदय हुई, तो मानो उस बात ने पूर्व संस्कारों को, प्रसुप्त पड़े संस्कारों को उदार बना दिया। तब साधन में मुझे लल के दर्शन भी होने लगे तथा उसके जीवन तथा पूर्व जन्मों में घटित घटनाएं भी अनुभवों में सजीव होने लगी। अब तुम मेरे साथ प्रवास में आए हो, तो तुम्हारे मन में लल को लेकर कुछ विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, जिससे मेरा मन भी प्रभावित हुए बिना न रह सका तथा मुझे निरंतर लल के दर्शन होते रहे। देवास से लेकर नागदा तक लल भी हमारे साथ ही यात्रा करती रही थी। इसीलिए मैं अत्यंत गंभीर बना रहा। उज्जैन में जब स्टेशन पर गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों से चर्चा कर रहा था, तब लल भी मेरे साथ बाहर निकलकर मेरे साथ ही खड़ी थी। नागदा में उसने कहा कि अब वह विदा लेती है। मैंने कहा, लल के केवल दर्शन ही होते रहे या उसने कोई बात भी की? महाराज, उसने बात भी की। कहा कि पहले वह भी तुम्हारी तरह आध्यात्मिकता की कठिनाइयों को देखते हुए इस ओर पग बढ़ाने में हिचकती रही, किंतु जब एक बार इस मार्ग पर चल पड़ी तो अनुभव किया कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिए जा रहा है। कभी ठोकर लग जाती है तो मुझे संभाल लेता है। जब तक जीव को अपने पुरुषार्थ का भरोसा होता है, उसके मन में संशय, भय एवं संकोच बने रहते हैं, किंतु यह अनुभव होते ही मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखा है। पुरुषार्थ का भय, संशय, संकोच एवं गर्व सब भाग निकलते हैं। अपनी शक्ति से चलना तथा ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ईश्वर की शक्ति से चलने में यही अंतर है। किंतु जीव का अहम भाव इतना दृढ़ हो चुका है कि उसे ईश्वर सत्ता के अनुभव करने तथा उसके प्रति समर्पित होने से बार बार रोक देता है। जीव के मन के सभी संशय, भ्रम, भय एवं भ्रांतियां उसके अहंकार का ही प्रतिफल है। यदि जीव का लक्ष्य अध्यात्म के प्रति बना रहे तो यथा समय सब ठीक होता जाता है। मैंने कहा, जिस जन्म में लल एक साधारण विषय एवं कामासक्त नारी थी, उससे पूर्व जन्मों में भी संभव है वह एक उच्च कोटि की साधिका रही हो तथा प्रारब्धवशात उसे सामान्य विषय ग्रस्त नारी में जन्म ग्रहण करने पर विवश होना पड़ा हो। महाराज, तुम्हारा सोचना ठीक है। वास्तव में ही लल कई जन्मों से अध्यात्म पथ पर आरूढ़ थी। उत्थान व्युत्थान का क्रम चलता रहता था। कभी अध्यात्म से दूर निकल जाती तो कभी अध्यात्म रूप हो जाती थी। तभी एक जन्म में स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज, जो कि उस समय नीलकंठ स्वामी के नाम से विख्यात थे, से लल की शक्तिपात दीक्षा भी हो गई थी। दीक्षा के पश्चात उसका संचित तथा प्रारब्ध संस्कारों का भंडार तीव्रता पूर्वक उदार हो उठा। एक के पश्चात एक प्रारब्ध कर्म फल रूप धारण कर लल के समक्ष उपस्थित होकर क्षीण होने लगा।
लल बड़ी जल्दी जल्दी अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ने लगी। यह समय साधक के लिए बड़ा संभल कर रहने का होता है। चैतन्य शक्ति की क्रिया के रूप में संचित एवं प्रारब्ध संस्कारों ने चित्त में उदार स्थिति में चित्त को तरंगित किया है, तो वासना के क्रियात्मक वेग को बड़े बड़े साधकों के लिए झेल पाना भी सरल नहीं। ऐसे में साधन पथ से लुढ़क जाने की पूरी संभावना होती है। लल भी प्रारब्ध कर्मों के क्रियात्मक फल प्रवाह का सामना करने में असमर्थ रही तथा वासना के प्रबल वेग में गोते खाने लगी। उसके प्रारब्ध ने लल को एक ऐसे शरीर में स्थापित कर दिया जहां वह साधन, अध्यात्म, सत्कर्मों से एकदम उदासीन तथा विषय वासनाओं, आसक्ति मूलक सुविधाओं तथा संसार की रंगीलियों के प्रति एकदम आसक्त तथा समर्पित थी। यही कारण है कि जब उसे विवेक युक्त होकर ठोकर लगी, उसकी पुरानी स्थिति में उभार आया तथा उसकी पूर्व चित्त भूमिका लौट आई तथा उसने अपने आप को भजन भाव में लगाने, अध्यात्म पथ पर आरूढ़ करने में तथा संसारिक वृत्तियों को उतार फेंकने में कोई कठिनाई नहीं समझी। उसके गुरुदेव भी, जो कि उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा परिस्थिति पर दृष्टि जमाए थे, प्रकट हो गए। उसने फिर से अपना कदम आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठा दिया। वह एक के पश्चात एक जन्म में एक के पश्चात एक पड़ाव पार करती चली गई। धीरे धीरे उसका मन निर्मलता धारण करता चला गया एवं वह उच्च पारमार्थिक भूमिका प्राप्त कर सकी। मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी साधक का गिरना उठना आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें साधक का कोई दोष नहीं होता। वह अपने संस्कारों एवं प्रारब्ध के हाथों विवश होता है। वह जो कुछ भी करता है, सब प्रारब्ध अधीन है। यदि कोई साधक से कोई घृणित कार्य हो जाए, तो वह घृणा का नहीं, दया का पात्र होता है। उसे किसी तरह संभालने का प्रयास किया जाए, ना कि और अधिक गिराने का। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? जो लोग ऐसे समय में उससे घृणा करते हैं, वह ये बात भूल जाते हैं कि उनका अपना समय आने पर लोग उससे भी घृणित तथा निमन व्यवहार कर सकते हैं। क्या पता वह बीते समय में तथा गत जन्मों में क्या क्या कुकर्म करते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पता वर्तमान में भी उनके कर्म कितने खोटे हैं, जिन्हें वह अब तक चालाकी से छुपाए हुए हैं, किंतु ईश्वर तथा गुरु तत्व से कैसे छिपा सकते हैं। वह सब जानता है तथा यथा समय दंड भी देता है। सभी जीव हैं, सभी वासनाओं विकारों के बंधन में हैं, सभी फिसलन भरी भूमि पर चल रहे हैं। कोई भी कहीं कभी भी गिर सकता है, किंतु संसार गिरते को और गिराने में लगा है, किंतु यह नहीं सोचता कि दूसरे को गिराने के प्रयास में वह स्वयं कितना गिर रहा है। इसी प्रकार चर्चा करते हुए हमारी गाड़ी कोटा जंक्शन पहुंच गई। यहाँ पर वहाँ का शिष्य वर्ग उपस्थित है। गाड़ी वहाँ कुछ देर ठहरी, कुछ डिब्बे कटे, कुछ जुड़े। महाराज श्री पर लल का नशा चढ़ा था, फिर भी जगत व्यवहार का निर्वाह करना ही पड़ता है। लोगों से बातें की, उनका कुशल क्षेम पूछा। वे भोजन तथा चाय लाए थे। चाय ले ली, भोजन साथ रख लिया। गाड़ी आगे चल दी।
कोटा से गाड़ी छूटी तो बातों का वही क्रम फिर से चल निकला। मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर काफी ऊहापोह थी। लल का पूर्व जन्म का बेटा इस जन्म में उसका पति था। किसी को इस बात का पता भले ना हो, किंतु लल इस तथ्य से भली भांति अवगत थी। जब उसका पुत्र उसके पति के रूप में सामने आता होगा तो लल की मानसिक स्थिति कैसी होगी, इस स्थिति को सहन कर पाना सरल नहीं। मैंने महाराज श्री से यही विषय छेड़ दिया। संसार में संभवतः ऐसी स्थिति में से कोई भी नहीं निकला। यह सुनकर महाराज श्री पहले तो थोड़ा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, पूर्व जन्मों की जानकारी होना या नहीं यह एक अलग बात है, किंतु इस प्रकार की स्थिति सबके समक्ष होती है। क्या पता पूर्व जन्मों में किस किस के साथ हमारा कैसा संबंध था। संभव है इस जन्म का पुत्र पूर्व के किसी जन्म का पिता, भाई या पति हो। परस्पर संबंध सभी जन्मों में एक समान नहीं रहते। कभी कभी तो इस संबंध परिवर्तन पर हंसी आने लगती है। जीवात्माओं का एक दूसरे से नाता बड़ा विचित्र है। कोई नहीं जानता कि किसके साथ कब कैसा संबंध था अथवा भविष्य में क्या संबंध उभर आएगा। हम मृत्यु होने पर परस्पर बिछुड़ जाते हैं, किंतु लहरों में बहती हिचकोले खाती लकड़ियों के समान फिर मिलते बिछुड़ते रहते हैं। क्या पता कब लकड़ी का कौन सा सिरा कौन से सिरे से मिल जाए। इस प्रकार मिलने बिछड़ने का क्रम चलता रहता है। जिसे इन बातों का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए यह मिलना बिछुड़ना माया का एक कौतुक होकर रह जाता है। आपने जो यह कहा कि संसार में ऐसी स्थिति में से कोई नहीं निकला, तो इस स्थिति में से निकलते तो सभी हैं, किंतु वस्तु स्थिति का किसी को ज्ञान नहीं होता। पर यह भी नहीं कह सकते कि किसी को यह ज्ञान होता ही नहीं।